मार्केट में एक ऐसा डुप्लीकेट साबुन आता है जो कंपनी की हूबहू तरीक़ा से बनाया गया, तो और इसमें काफ़ी रीकेट काम करता है। पहला तो कंपनी का मालिक उसमें मोटा मुनाफा कमाता है, फिर उसका जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है वो भी मोटा मुनाफा कमाता है, फिर उसके होलसेलर जो हैं वो भी उसको नकली साबुन को बेच करके बहुत ही मोटा मुनाफा कमाते हैं। जब ये सारे के सारे पकड़े जाते हैं तब इसका राज खुल कर के लोगों के सामने आता है। तो इसके अंदर ना ही तो सेल्समैन को पता होता है कि ये डुप्लीकेट साबुन है, ना ही जो छोटे छोटे रिटेलर दुकानदार होते हैं ना तो उनको ही पता होता है कि मार्केट में ये हम डुप्लीकेट साबुन बेच रहे हैं। जब सारे का सारा पकड़ा जाता है तब ये राज खुलकर के सामने आता है कि मार्केट में एक डुप्लीकेट भी साबुन बिक रहा है। तो इसी के बारे में आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं, ये पूरा रैकेट कैसे काम कर रहा था। तो एक बिजनेसमैन था, उसने भी एक साबुन की फैक्ट्री लगाई और अपने नाम का ब्रांड निकाल कर के मार्केट में लॉन्च किया। उसने बेचने की कोशिश की, लेकिन माल इतना तेज़ी से नहीं बिका जो वो चाह रहा था कि मेरा भी माल ब्रांड काफ़ी बिकने लगा। तो उसने क्या किया, दिमाग लगा कर के एक हूबहू कंपनी का जो साबुन मार्केट में बिक रहा था उसी तरीके का उसने रैपर छपवाया। रैपर छपवाने के बाद उसने घटिया क्वालिटी का माल उसके अंदर पैक किया और जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके ढूंढे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे जो नकली माल हूबहू मार्केट में बेच सकें और उन्हें लालच दिया वो एक मोटा मुनाफा कमा सकें। तो उन्होंने उसको सैंपल दिया और कहा कि मार्केट से ऑर्डर लेकर के आओ, क्योंकि अगर माल बना करके दे देते तो पकड़ा जाता तो दिक्कत हो जाती। तो इसलिए उनसे थोड़ा सैंपल दिया। जब वो मार्केट में गए, होलसेलर के पास गया जो डिस्ट्रीब्यूटर था नंबर 2 वाला, तो उसने एक थैले में कुछ सैंपल लिए साबुन के और वो होलसेलरों के पास पहुंचा। तो उसने वही सैंपल दिखाया और बोला कि आप कंपनी का साबुन बेचते हैं, उसमें आपको 20 रुपये गत्ते की प्रॉफिट होती है, लेकिन मैं आपको 100 रुपये के गत्ते की प्रॉफिट दूंगा और आप ऑर्डर दें। तो उन्होंने कुछ होलसेलर हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिए और कुछ होलसेलरों ने ऑर्डर देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से उसने पूरा और वो माल बेचने लगे। तो इस तरीके से माल जब नकली डुप्लीकेट माल मार्केट में बिकने लगा, जो होलसेलर 100 गत्ते का ऑर्डर देते थे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को, वही ऑर्डर वो 25 गत्ते का उन्हें देने लगे, क्योंकि वो बोलने लगे कि मार्केट में अभी मद्दा चल रहा है, माल कम बिक रहा है, बहाने बनाने लगे। तो ऐसे ही जब डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी के था उसको शक हुआ हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट साबुन मार्केट में बिक रहा हो, क्योंकि कुछ होलसेलर थे वो डुप्लीकेट साबुन नहीं बेच रहे थे, तो उनका ऑर्डर पूरा आ रहा था और जो डुप्लीकेट साबुन बेच रहे थे उनका ऑर्डर बहुत ही कम आ रहा था। तो मुझे शक हुआ, तो उसने क्या किया जाए, उसने कंपनी को कांटेक्ट किया और बोला कि हो सकता है कि मार्केट में डुप्लीकेट आप ही की कंपनी का डुप्लीकेट साबुन मार्केट में बिक रहा हो, तो आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो उन्होंने कंपनी के मालिक ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक टीम बनाकर छापा मारा जाए होलसेलरों के पास। तो वो आए, पूरी टीम उनकी आई और छापा मारना चालू किया। तो काफ़ी जो बेच रहे थे डुप्लीकेट साबुन उनको दबिश दी गई और उनके जो साबुन था उसको उठाया गया, फिर सैंपल देखा गया तो वो डुप्लीकेट साबुन निकला। फिर उन्होंने उनको पकड़ करके उन्हें जेल गए। जेल जाने के बाद उनकी ज़मानत हुई, फिर उन पर मुकदमा अभी चल रहा है। तो जब मैंने जानकारी हासिल की, जब वो पकड़े गए, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई क्योंकि ये मार्केट में डुप्लीकेट साबुन भी बिक रहा था। तो ना ही सेल्समैन को पता था, ना छोटे छोटे दुकानदार जो रिटेलर के दुकानदार होते हैं उन्हें भी पता नहीं था कि मार्केट में डुप्लीकेट साबुन भी बिकता है। जो होलसेलर होते हैं वे डुप्लीकेट साबुन बेच करके हम ही से काफ़ी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैंने आपको ऐसी जानकारी दी है
क्योंकि जो डुप्लीकेट माल बेचते हैं ना ही तो रिटेलर को पता चल पाता है, ना ही सेलमैन को पता चल पाता है कैसे माल डुप्लीकेट मार्केट में आया बिकता है। बाद में पता चलता है, क्योंकि जब कंपनी उन पर दबिश देती है तब वो डुप्लीकेट माल पकड़ा जाता है, तो तब पता चलता है। कस्टमर जब इस्तेमाल करता है तब उसे पता लगता है। और तो मैंने आपको ऐसी जानकारी दी है, और आप अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें। तो मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूं, आप लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहता हूं। तो मैं अब अपने वीडियो को अभी एंड करता हूं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और एक नई जानकारी के साथ, जो मैं मार्केट में घूम करके अनुभव प्राप्त करता हूं और जानकारी प्राप्त करता हूं कैसे कैसे काम होते हैं। तो सारी जानकारी आपको दे दी है। धन्यवाद।